संघर्ष जीवन में रहेगा तब तक आदमी चमकता रहेगा। संघर्ष बंद कर देगा तो उसके बाद उसकी तो कहानी खत्म है, जैसे हमारी मायावती जी ने किया है। अब उन्होंने संघर्ष खत्म कर दिया है, उन्हें परिश्रम करना खत्म कर दिया है। अब सब उनके सब अब ये सोचते हैं कि सब लोग उनके पास जाएं, आराम से बैठे, उनकी बात करें, और उनको ऐसे ही वोट दे दें तो घर बैठे वोट थोड़ा मिल जाएगा। अब जाना पड़ेगा पब्लिक के समाज के बीच में जाना पड़ेगा, वहां संघर्ष। आप देख रहे हैं सतमार्ग राग नंबर और सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों से हम अपील करते हैं कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और देखिए ये भाई साहब ने कुमारी बहन मायावती जी के बारे में इन्होंने क्या कहा। जब गौर से सुनेंगे आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। उत्तर प्रदेश बहुजन समाज के अंदर माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करना, आज हम लोग मजबूत कर लिया तो हम लोग अपने आप पे मजबूत हो जाएंगे। जब भाई साहब को हम लोग मजबूत नहीं कर पाएंगे तो आज हम लोग एक एक करके सब मारे जाएंगे। तो आज हमारा सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है, कहना चाहूंगा, छोटे छोटे जो दल हैं, दलों से मैं कहना चाहता हूँ, जो अपने आप को हीरो समझते हैं, जब पिटते हैं तब भागते हैं, फिर याद करते हैं भीम आर्मी हमारी मदद करेगी। तो भीम आर्मी कहाँ तक मदद करेगी? जब भीम आर्मी का सपोर्ट करेंगे, तन मन धन के साथ खड़े रहेंगे, तो वो भीम आर्मी पाठशालाएं भी खोलती है, सिखाती है और इस संगठन की राजनीति में भी उतारती है। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि हमें जो तो समाज में जा करके छोटे छोटे लोगों को जोड़ना है और लोगों से मिलना है, तो हमारा समाज है कि वो जुड़ने की बात ही नहीं कर रहा है, जुड़ने की समझ ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई साहब? हमें कैसे क्या करें? हमारे ऊपर में है, हम कौन सा ऐसी बात करें और कौन से ऐसे विचार रखें जिससे हमारा समाज जो भटका हुआ है वो एक जगह पर आए। वो एक जगह पर आने की बात नहीं कर रहा है और भटकने की बात कर रहा है। हमारे समाज में बहुत बड़ी विघटन है और इस विघटन को कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है, समाज में परिवर्तन तभी लाया जा सकता है जब लोगों के पास जागरूकता होगी, शिक्षा होगी। शिक्षा और मन की कुंठता जो है, दबे कुचले लोगों के मन की मानसिक जो है सुधारना है स्थिति को, तो हमें उन्हें शिक्षित करना होगा। सब बाबा साहब का यही कहना था कि शिक्षा अनमोल रत्न है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा अनमोल रतन है और सब कुछ शिक्षित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षित नहीं हो रहा है, सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े पढ़ करके बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं, मगर वो अपने समाज को सुधारने के तरफ उनका दिमाग नहीं जा रहा है। इसका कारण क्या है साहब? देखिए, जब तक बहुजन समाज में SC ST OBC सभी लोगों से जब तक एक जगह होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो नहीं सुधर पाएंगे। हाँ, मानता हूँ बहुजन समाज के अंदर जो बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित संगठित संघर्ष, तो आजकल पढ़ना लोग चाहते नहीं, बैठना चार लोग संगठित होना चाहते नहीं है और संघर्ष सब लोग करना चाहते हैं। हाँ, मगर नहीं, एक बात बताइएगा कि हम कहते हैं संघर्ष कर रहे हैं, कहना भाई आपका नाम क्या है भाई साहब? वरुण कुमार। अच्छा, हम अब जब नारा लगता है तो एक आ जाता है, वरुण कुमार तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं जी। तो जनता एकजुट होकर के उसके पास चली जाती है, मगर जब वरुण कुमार जब संसद में जाते हैं तो वहां पर वो बात क्यों नहीं कहते? ऐसी क्या बात है? देखिएगा, कहते नहीं है। आज हमारे जैसे बहुजन समाज के अंदर आज जो व्यक्ति 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में संघर्ष करेगा तो वो इतिहास बनाएगा। जो व्यक्ति 5 साल या 10 साल 18 साल की उम्र में जो संघर्ष करेगा वो इतिहास बनाएगा। बाबा साहब ने तो हमारे 5 साल की उम्र में संघर्ष स्टार्ट किया था, इसलिए पानी का संघर्ष, जातिवाद का संघर्ष और पढ़ने लिखने जातिवाद का इतना शिकार होने के बावजूद भी बाबा साहब ने संघर्ष करके आज अपना इतिहास दर्शाया। आज पूरे भारत में, पूरे विदेशों में भी भारतीय संविधान है, जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमें इजाजत देता है बोलने का और हक अधिकार लड़ने का। आज आपको भी मैं के आगे में बोल रहा हूँ तो हमारा भारतीय संविधान इजाजत देता है बोलने का। तो उसी प्रकार हमारे समाज में संगठित और शिक्षित संघर्ष, आज हम लोग जब संघर्ष करते हैं तब संघर्ष में मारे जाते हैं तो क्या सोचा जाता है संगठित होया जाए, जब संगठित होते हैं तो कहते हैं शिक्षा का ग्रहण किया जाए। तो इस मकसद में हमें तुम्हें पहले जो सीढ़ी बनी हुई है उस सीढ़ी को दर्शाते हुए आज हम लोगों को एकजुट होकर इस संघर्ष को, एक सपना को पूरा करना है। मैंने पहले कहा था, फूले शहू अम्बेडकर की जब तक विचारधारा को फैलाएंगे नहीं तब कहते ना, पढ़े लिखे लोग आज हमें तुम्हें धोखा देते हैं, पढ़े लिखे लोग आज हमें तुम्हें धोखा देते हैं, जो अनपढ़ है तो आज तुम्हारा साथ देता है। इसीलिए जब तक कहते नहीं, आज मेढक था, एक मेढक है, उस मेढक को रखोगे जब तक पानी में
तो बना रहेगा, दूसरा मेढक लागू वो चिट्ठी कर निकल जाएगा। वही आज हमारे तुम्हारे समाज में स्थिति है। एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति को तो जोड़ तो दोगे, मगर काटने के लिए एक व्यक्ति आएगा, 4 को काट कर चला जाएगा। बहुजन समाज के अंदर तोड़ने का काम किया जा रहा है, जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। जब तक फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक बहुजन समाज जुड़ेगा नहीं, न तो आगे बढ़ेगा, न तो वो समझेगा। दूसरी बात मैं कहना हूं, आदमी क्यों नहीं जुड़ता, कैसे जुड़ना है। आज जो घटनाएं स्थल हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत में, पूरे विश्व में, जैसे राजस्थान की घटना में एक बच्चे को मटके पीने के पीछे मार दिया गया था, क्या वो तुम्हारा भाई नहीं था? क्या बहुजन समाज के अंदर खून नहीं खोलता? क्या तुम माँ का दूध नहीं पिया? बहुजन समाज के अंदर तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने पीट पीट के हत्या कर दी जाए, क्या तुम्हारा भाई नहीं है? क्या तुम्हारा बेटा नहीं है? क्या हाथरस जैसी घटना में मनीषा वाल्मीकि की, क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता? ऐसे शर्म करो बहुजन समाज साथियों, जिसका खून न खोले वो देश का बेटा नहीं, वो गद्दार है। मगर महोदय मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारा आम जनता है उसका तो खून जो खोल रहा है, बाकी जो ये सक्षम है जो नेता लोग हैं इनका खून क्यों नहीं खोलता है? खून तो इनका खोलना चाहिए, क्योंकि ये सक्रिय हैं, मतलब जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनको जो तो इस जनता ने इसी के लिए उनको बनाया है और यहाँ तक उनको पहुंचाया इसी जनता ने है कि आप जाइए और जब हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हो तो आप मेरी आवाज उठाना। तो ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? जो हमारे बड़े नेता हैं ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इनको आवाज उठाना चाहिए और संघर्ष में इनको आगे आना चाहिए। और मैं जैसे आपने कहा हमारे समाज को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है और धोखा दे रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि आप नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद रिटायर हो गए, बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, तो इसके बाद में अपना बीवी बच्चे नाती पोतों में डट गए आकर के और समाज में काम करना बंद कर देते हैं। हाँ, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो हमारे पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि जो हमारा गरीब तबके का आदमी है उसी का खून खोलता है और वही रोता है, वही तड़पता है, वही मारा जाता है। और जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम नेता लोग हैं, ये जो हमारे समाज से निकला हुआ नेता है वही हमारे समाज को शोषण करने का काम करता है। अगर सामने आ जाए तो आज हमें घर घर जाकर के ये मूवमेंट तैयार करने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्यों भाई साहब, बोलिए जरा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बात। जब निम्न स्तर में होता है नेता तो वो समाज को जोड़ के आगे बढ़ता है, धीरे धीरे घर घर जाकर जैसा भी है अपना जो भी व्यवस्थाएं है वो करके आगे जाता है। जब आगे चला जाता है, जब तो उसके पास पैसा आ जाता है, तब वो ये सोचता है कि अब हम मेहनत किए हैं तो मेहनत करना बंद कर देता है, वो यासी की जिंदगी जीने लगता है। जब तक संघर्ष जीवन में रहेगा तब तक आदमी चमकता रहेगा, संघर्ष बंद कर देगा तो उसके बाद उसकी तो कहानी खत्म है, जैसे हमारी मायावती जी ने किया है। अब उन्होंने संघर्ष खत्म कर दिया है, उन्हें परिश्रम करना खत्म कर दिया है। अब अब ये सोचते हैं कि सब लोग उनके पास जाएं, आराम से बैठे, उनकी बात करें और उनको ऐसे ही वोट दे दें तो घर बैठे वोट थोड़ा मिल जाएगा। अब जाना पड़ेगा पब्लिक के समाज के बीच में जाना पड़ेगा, वहां संघर्ष करना पड़ेगा, लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेगी। हाँ ये बात तो बिल्कुल आपकी सही रही। जैसे भाई चंद्रशेखर जी वहां पर गए है ना, जहाँ जहाँ पे हुए, उन्नाव भी गए, हाथरस भी गए और जहाँ जहाँ भी काम होता है, कांड होता है, वहां पर ये जाते हैं। मगर बहन जी थोड़ा ऊंचा टुप से कर दे, मगर ये जो हमारा समाज सताया जाता है तो बहन जी वहां क्यों नहीं जाती है? वो क्यों आवाज नहीं उठाती हैं? जिस तरह से आज भाई चंद्रशेखर आजाद जी आवाज उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, वहां पर जाते हैं, अगर इसी तरह से अगर बहन जी जाती तो आज बहन जी का माहौल क्या होता, आप इसके बारे में बताएंगे? देखिए, बहन जी को अब पता चल गया है कि हमारी इस तरह की राजनीति अब चलने वाली नहीं है, तो अब समाज में हमारा कोई सम्मान नहीं है। इस वजह से वो पहले ही सोच के बैठ गई हैं कि अब हम समाज में तिरस्कार किए जाएंगे और चंद्रशेखर भाई साहब का पर्चा लहराएगा और लहराता रहेगा और वही चलने वाले हैं। अब इनका काम खत्म हो जाएगा बहन जी का, इनके हौसले पस्त हो चुके हैं, संघर्ष इनका खत्म हो चुका है। इनके पास ना कोई है, ना दल है, ना बल है, ना केवल छल है, बात और कुछ नहीं रह गया इनके पास छल के अलावा। अब वो छल की राजनीति करें, देखें कब तक चलती है, कब तक करती है छल की राजनीति। ये चलने वाली नहीं है इनकी राजनीति। तो चलो भाई, बहन जी को आपने कहा, आपकी बातों से हमें ये महसूस हुआ कि मतलब बहन जी अब सत्ता में आने वाली नहीं है और ना उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि जब हमारे समाज पर शोषण होता है तो बहन जी दिखाई नहीं देती है और जब चुनाव का पीरियड आता है तभी बहन जी नजर आती है। तो धन्यवाद हम आपको और आप लोगों से मिलकर के बहुत। आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं
और लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें और इसको शेयर करके साथियों तक पहुंचाएं, चैनल को विस्तार करें और इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक फैलाने का काम करें। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।